स्ट्रांग होता टूट के आगे ना जाता है। के छोटा है कि बड़ा? आधे कह रहे सर ये तो बहुत बड़ा है सर। बेटा माइनस लगाया। बोलो तो रिएक्शन के जाने की प्रवृत्ति आगे की पीछे की? तो H प्लस देने की टेंडेंसी, सॉरी H प्लस लेने की टेंडेंसी ज्यादा थी कम? सबसे पहले हमने पीएच की कहानी पे बात करी, बोलो हाँ या ना। जब पीएच का सारा कैलकुलेशन हो गया तो हम उतर चुके थे बफर सॉल्यूशन में, और फिर हम मतलब वो वाली बात थी साइड वाले टॉपिक। मतलब हमने पहले तो मेन जहां जहां पीएच निकालना था हर जगह पीएच निकाला। फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ चुका इंडिकेटर का, और एक चल रहा अभी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, हाँ या ना। मैंने कहा हम सबके सामने दो चीजें हैं, एक है एस और दूसरा है केएसपी। जो केएसपी होता है बिल्कुल इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा मान के चले, आप इसके नाम से मत जाया करो, है ना। वो बना कैसे उसकी उत्पत्ति देखो। केएसपी का ओरिजिन भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा है, बस फर्क इतना है भाई साहब कि सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट लिखते थे तो केएसपी बना, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। वहीं पे एक वर्ड आया जिसका नाम था सॉल्युबिलिटी, और आप सबने देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कॉमन आयन पे इफेक्ट करता है। शायद यही आखिरी पॉइंट चल रहा था। अच्छा, ऐसे सवालों करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, जिस सॉल्ट का केएसपी नहीं दिया है, जिस सॉल्ट का केएसपी नहीं, उसे आप मानोगे हाईली, और जिसका केएसपी दिया है उसे मानोगे स्पैरिंगली सॉल्वर। अब अपनी बातों को पूरा खत्म करता हूं कुछ छोटे छोटे सवालों के और माध्यम से, कुछ कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है प्यारे बच्चों। यहीं पे एक सवाल और कराता हूं, जरा वो भी लिख लीजिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3, solubility of Ag2CO3 will be maximum in, solubility of Ag2CO3 will be maximum in, Ag2CO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? और आपके सामने है चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा AgNO3, दूसरा ऑप्शन Na2CO3, तीसरा ऑप्शन वाटर, और चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों आप सबके सामने अमोनिया। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा सिचुएशन है जहां Ag2CO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, हर बच्चा समझ गया। AgNO3 में लगेगा कॉमन आयन, Na2CO3 में भी लगेगा कॉमन आयन, से सॉल्युबिलिटी होगी कम। और जब सॉल्युबिलिटी होगी कम तो साहब वो तो छोड़ ही दो, इन दोनों को छोड़ दे, बोलो हाँ या ना। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे, एक बच्चा पानी और दूसरा बच्चा अमोनिया। आप सब जानते हैं सारी कहानी आपने पानी में पढ़ी है, यानी पानी में जो भी अपनी सॉल्युबिलिटी है वो वही है, उसमें तो घट गई, इसमें जो है वो तो है, इसमें जो है वो तो, मगर भूल न जाना यहाँ पे था अमोनिया। कौन था? अभी आप सबने आईओसी नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आईओसी पढ़ोगे दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक करेगा। अभी स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि आईओसी नहीं पढ़ा। उसमें आपको बताया जाएगा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? इसे ऐसे समझते हैं, क्या आप सबने वहां पे कॉमन आयन एंड ऑड आयन पढ़ा था? क्या वहां पे H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन होते हुए देखा था? आज प्यारे बच्चों जैसे ही पानी में Ag2CO3 को मिलाओगे, ये पानी में जाके टूट जाएगा, बनाएगा Ag प्लस और कार्बोनेट आयन। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे आपने इसे मिलाया अमोनिया में, कहा मिलाया? अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा फॉर्मेशन किसका? कॉम्प्लेक्स का। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा प्यारे बच्चों AgNH3 होल ट्वाइस। क्या हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है? नहीं सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अब जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स के बनने से, इस कॉम्प्लेक्स के, ऐसा नहीं लग रहा रिएक्शन हो रही, और रिएक्शन होगी तो बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ये वही वाली तो कहानी हो गई कि जो प्रोडक्ट बना वो कंज्यूम होने लगा। क्या होने लगा? नहीं समझ पाए। एक बार फिर से, क्या Ag2CO3 में इन दोनों की सॉल्युबिलिटी घटेगी बिकॉज ऑफ कॉमन आयन? पानी में जो थी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ऑड आयन के जैसा। क्या हो रहा है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहां होगी, वाटर में कि अमोनिया में? एंड आंसर विल बी अमोनिया। बोलो हाँ या ना। लिख लीजिएगा आंसर उसमें, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ complex compound, because of the formation of complex compound, effect like odd ion effect, effect like odd ion effect, effect odd ion के जैसा, effect like odd ion effect arises, effect like odd ion effect arises। समझ पा रहे हो? and hence solubility increases, and hence solubility
इंक्रीजेस। याद रहेगा प्यारे बच्चों, एंड हेंस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। चलिए, यहीं पे हमने अभी तक बात करी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। कल एक पीएच वाला भी सवाल किया था, सारी बातें हो गई हैं। बैरियम हाइड्रोक्साइड किया था ना कि नहीं किया था? अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? क्या प्यारे बच्चों, तीन तरह के सॉल्यूशन थे, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। हर बच्चों को याद है? सैचुरेटेड यानी अब और न घुल पाएगा, अनसैचुरेटेड और घोला जाए, सुपर सैचुरेटेड जो मिलाया जाएगा नीचे जम जाएगा, उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? एक वर्ड होता है पीपीटी। क्या होता है? यानी प्रिसिपिटेट यानी जमना। ए बी से ए प्लस बी माइनस बनना, घुलना, और ए प्लस बी माइनस का फिर से ए बी बनना, जमना। हेलो, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग कंसेप्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग कंसेप्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन। कंसेप्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन। कंसेप्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन। कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। आइए जरा सबसे पहले समझते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, ए बी से बना ए प्लस बी माइनस, ये प्रेसिपिटेशन है कि उल्टा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है? सबसे पहले पॉइंट पे लिख लेना रिएक्शन। पहले तो आप समझो प्रेसिपिटेशन होता क्या है, फिर समझो होने कैसे वाला है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी खूब सवाल आए हैं। ए प्लस बी माइनस से बना ए बी, और ए बी सॉलिड का बनना, यही क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। यही क्या कहलाता है? जमना। क्या कहलाता है? आइए समझते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम याद है? क्या उसमें क्यू और के की कहानी याद है? क्या क्यू और के की कहानी याद है? क्यू देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल के जैसा होता है, मगर फर्क कितना होता है? के केवल इक्विलिब्रियम पे, क्यू कभी भी होता है। बच्चों को याद है? अब सुनना ध्यान से, फील करना। ठीक, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास एक सॉल्यूशन। क्या है ये? और इस सॉल्यूशन में लेट्स इमेजिन मेरे पास एक आयन है ए प्लस और एक आयन है बी माइनस। कौन है? अब मुझे बताना है ये दोनों जमेगा कि नहीं जमेगा। ये दोनों जमेगा कि? मैं क्या करूंगा ये बताने के लिए यहां पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखूंगा जिसका हमने नाम रखा QIP। क्या नाम रखा? QIP यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोला? एक होता है KSP। क्या होता है? और इसे हमने बोला QIP। सर आप इसे QSP भी तो बोल सकते थे। नहीं बोल सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि SP का मतलब है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी तभी डिफाइन होता है जब सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड। कैसा होता है? इसीलिए हमने इसका नाम QSP ना रख के क्या रखा? QIP। क्या रखा? जैसे बच्चा को लगना चाहिए ना सर यहाँ पे KSP था तो QSP बोल दो, और बोलते भी है, बहुत सारी किताबें भी लिखती हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड सही नहीं है, क्योंकि एस वर्ड कब बोलोगे? जब सॉल्यूशन होगा सैचुरेट। आपको कैसे पता सैचुरेट है कि और घुलने वाला? आपको कैसे पता कि जमने वाला? अरे बोलो ना यार। प्यारे बच्चों सुनते हैं, एक बार जल्दी से Q और K का कंसेप्ट रिवाइज कर ले। कर ले क्या? कर ले क्या? आ जाओ जल्दी से। हमने वो कुछ ब्लॉक बना के समझा था। ब्लॉक होगा छोटा तो बड़ा होना चाहेगा, ब्लॉक होगा बड़ा तो छोटा होना चाहेगा। मैंने कहा क्यू ने कहा था मुझे के बनना, आपने कहा था ओके। याद आ रहा है? चलो समझते हैं। प्यारे बच्चों सुनिएगा, अगर कभी क्यू के बराबर, क्या रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम? जल्दी बोलो। सब याद है? अगर प्यारे बच्चों कभी क्यू होगा के से बड़ा, क्यू होगा, और अगर कभी क्यू होगा के से छोटा, जल्दी बताना क्या ये इक्विलिब्रियम है? इसमें रिएक्शन सबको याद है? बहुत अच्छे, हर बच्चे को याद है इसमें रिएक्शन। अब फर्क क्या है, बस ये सुनना, आज केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? आयनिक इक्विलिब्रियम। और आज ये कहानी कहाँ चल रही? सॉल्ट में। कहाँ चल रही? और आज आपके सामने जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी प्यारे बच्चों, ए बी सॉलिड को जब पानी में मिलाया जाएगा अपने आयन में टूट जाएगा, और क्या बनेगा? ए प्लस और बी माइनस। क्या बनेगा? क्या आज हमारी रिएक्शन ये है? बोलो ना, क्या आज हमारी रिएक्शन ये है? आज इसके लिए मैं क्यू लिखूं कि QIP लिखूं? QIP, क्योंकि जब आप लिखोगे इसका क्यू, क्या लिखोगे? क्या ये सॉलिड इसके एक्सप्रेशन में आएगा? क्या लिखोगे? 1। क्या इसके एक्सप्रेशन में केवल आयन आएगा? तो मुझे बताओ ये आयन इक्विलिब्रियम वाला है कि पहले वाला है कि बाद वाला है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। क्या ये सिंपल आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है? किसे बोलेंगे? QIP। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझना ध्यान से, हर बच्चा सुन रहा है। यानी आज ऐसे कहोगे, अगर कभी QIP KSP के बराबर होगा, कभी QIP KSP के बराबर, कभी QIP KSP के बराबर,
अब कैसे नहीं, थोड़ा फील करना। आपने लिया यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिया? मैंने कहा इसमें एक सॉल्ट है, उसका नाम है AB। क्या नाम है? और उसका KSP है 100। कितना है? तो आपने अंदर के कैटायन देखे, अंदर के एनायन देखे, दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट आया 100। कितना आया? आप समझ? अच्छा, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आयन की के बराबर है, यानी सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, यानी सॉल्यूशन फील है, नहीं आया। यानी प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूं अगर कभी QIP KSP के बराबर है तो क्या सॉल्यूशन सैचुरेटेड है? जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है तब जमता है कि सुपर सैचुरेट तब जमता है? आओ देखते हैं, क्या हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है? अब मान लो Q बड़ा है K से, Q बड़ा है, बस फर्क कितना है, आज इस Q का नाम क्या है? QIP। इस K का नाम क्या है? KSP। देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क कितना, यहाँ पे जो आयन की कंसंट्रेशन है वो कहीं पे भी हो सकती है। फील आ रहा है क्या? मुझे बताओ, QIP और KSP में कौन बड़ा? रिएक्शन कहां जाना चाहेगा? कहां जाएगा? बैकवर्ड जाने का मतलब सॉलिड बनना कि एक्वस बनना? सॉलिड बनना। क्या सॉलिड बनने का मतलब ही प्रेसिपिटेशन है? यानी जब भी QIP KSP से बड़ा होगा आप कहेंगे सॉल्यूशन है सुपर, और अगर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा वहीं पे जमने का कार्यक्रम शुरू होगा, वहीं पे प्रेसिपिटेशन शुरू होगा, वहीं पे प्रेसिपिटेशन होगा। समझते हैं? इसका KSP कितना था? 100। कितना था? 100। आपने कैटायन देखा, आया 80। आपने एनायन देखा, आया 20। कितना आया? 80 इंटू 20 करो। अरे भाई साहब, ये तो KSP से बहुत बड़ा है। आप तुरंत समझ गए भाई साहब, जमने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नहीं फील आया? पक्का? आपको आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करना है, KSP के बराबर तो सैचुरेटेड, KSP से बड़ा तो सुपर सैचुरेटेड, KSP से छोटा और मिलाओ, और मिलाओ। अरे हाँ या ना? क्या QIP अगर कभी KSP से छोटा होगा इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन कैसा है? आंसर, यानी और मिलाया जाएगा। ये फील आएगी, नहीं आया? पहले इसको लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट पे, जैसा बोर्ड पे लिखा। अब मैं इसे पूरा ब्लॉक बना के नहीं समझाया है ना, आपको याद था वो? याद है ना बच्चों? लिख लीजिए जरा। तो आज हमारे सामने दो सिचुएशन होने वाली है। QIP KSP कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, लेकिन अगर आप जमाना चाहते हैं, अगर आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं तो कीप इन माइंड आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक होता है Q, एक होता है K। आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, कहीं साइड में बादल बना के लिख देना, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही आयोनिक प्रोडक्ट है। सिंपल सिंपल सिंपल। आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही आयोनिक प्रोडक्ट है। आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कंपेयर करना, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी इक्वल होगा। आइए इस कंसेप्ट को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। बोलूं क्या पहला सवाल? फटाफट करेंगे सवाल, करेंगे। चलिए जरा बोलूं, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? लिख लीजिए, बहुत आराम से लिखते हैं आप लोग। हाँ, आप इसे लिख दो। पहले आपने लिखा होगा फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हमारी रिएक्शन ये है कि हमारी रिएक्शन ये है, और आपको कराना, आपको बैकवर्ड क्यों ले जाना? क्योंकि आपको जमाना है। बोलो आपको जमाना क्यों है? अरे मान लो कभी पता चला पानी में सोना मिला है, जमाना चाहोगे ना? हाँ आप समझ, हाँ ऐसी फायदे की बात बताओ सर। अब मैं जमाऊंगा सर, जमाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, सारा गोल्ड निकालूंगा। नहीं समझ पाए? ठीक है बेटा, हाँ अब बताओ, इधर ले जाना चाहते हो उधर? हाँ, फायदा चाहिए तब समझ में आता है। हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आइए कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं। बोलो पहला सवाल, बोलो क्या? आइए, अभी कहानी शुरू है ना, अभी सवालों पूरा इसको खत्म करते हैं। लिखिएगा पहला सवाल। इन अ सॉल्यूशन, in a solution concentration of Cl minus, in a solution concentration of Cl minus is 10 की पावर -6। in a solution concentration of Cl minus is 10 की पावर -6।
Then calculate the concentration of Ag plus. Then calculate the concentration of Ag plus to prepare. Then calculate the concentration of Ag plus to prepare a saturated solution of AgCl. To prepare a saturated solution of AgCl. और सवाल में आपको दे रखा था AgCl का Ksp 10 की पावर -10. ए रुको, क्या आपको फील आया सवाल का? सवाल कह रहा है Ag प्लस कितना होना चाहिए कि सॉल्यूशन हो जाए सैचुरेटेड. कैसा हो जाए? तो आपने कहा सैचुरेटेड होना है तो आयन का प्रोडक्ट Ksp के बराबर होना चाहिए. खत्म. दिमाग लगाओ, आंसर पाओ. अरे तो हर बच्चे का आंसर आया, दौड़ दौड़ के आंसर आया. देखो प्यारे बच्चों, QIP क्या लिखा मैंने? QIP बराबर लिख दूं मैं नाइट्रिक एसिड इंटू सल्फ्यूरिक एसिड. क्या कर रहे हो? फिर क्या करूं? कौन सी आयन का प्रोडक्ट लिखूं? Ag प्लस Cl माइनस. ये कैसे पता चला? हाँ, आधे बच्चे ही करते, ये लिखते कहां से? अरे यार सिंपल सी बात है. अरे हाँ या ना? तो जरा देखते हैं क्या प्यारे बच्चों में लिख दूं QIP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. बोलो. अच्छा रुको, सॉल्यूशन को सैचुरेट कराना कि सुपर सैचुरेट? तो K के बराबर कर दूं कि बड़ा कर दूं? लो हमने लिख दिया Ksp. बोलो चलेगा. Ksp की वैल्यू 10 की पावर -10. Ag प्लस निकालना है, ये है 10 की पावर -6. बच्चे को सॉल्व करना आता है, आंसर आएगा दौड़ दौड़ के 10 की पावर -4 न्यूटन मोलर. लिखो एक सवाल जरा अगला. बोलो लिखेगा फॉर द सेम प्रॉब्लम. फिर से लिखना पूरा इंग्लिश क्या? ठीक है, लिख लो फॉर द सेम प्रॉब्लम. फॉर द सेम प्रॉब्लम लिख लिया बच्चों. Calculate the concentration of Ag plus. Calculate the concentration of Ag plus so that precipitation starts. और आपके सामने थे प्यारे बच्चों चमचमाते हुए 4 ऑप्शन. 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 and the fourth option 10 की पावर -8. आराम से बोलेंगे. कहीं सवाल सबको समझ में आ गया ना? वो कंसंट्रेशन बताओ जब जमना शुरू हो जाए. जब जमना शुरू हो जाए मतलब सुपर सैचुरेटेड हो जाए, मतलब QIP Ksp से बड़ा हो जाए, मतलब Ag प्लस की वो कंसंट्रेशन हो कि मल्टीप्लाई होने के बाद 10 से बड़ा हो जाए. दिमाग लगाइए, आंसर पाइए, खोजिए, गीत गाइए. चलिए जरा लिख लिया होगा सबने. बड़ा डायलॉग मार रहे हैं आज, क्या बात है भाई साहब. मिर्जापुर थर्ड आ रही जो है क्या आपको? तुरंत आए पॉइंट की बात. कब आ रही है बताओ जरा. हाँ लिखे, जल्दी बताइए. अरे बन गया होगा. बन गया क्या? क्या होगा आंसर? 10⁻4. पक्का? ऐसे नहीं, ऐसे हल्का सा 10 की पावर -4 से बड़ा. लेकिन ऐसा हल्का सा बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है. एक ही ऑप्शन जो अच्छा खासा बड़ा है, वही टिक करके आना पड़ेगा. नहीं सीख पाए? ऐसा लग रहा हर बच्चा सीख रहा है क्या? दे दूं वो सवाल जो मैं देना चाहता था? आओ आज दे ही देता हूं मैं. लिखिए जरा प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है. कॉपी में लिख लीजिएगा, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. ये सवाल भी है और ये टॉपिक भी है. लिख लीजिएगा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. बेहद ही आसान कहानी. आइए थोड़ा सा फील करते हैं ना. आओ बच्चों आओ. आगे क्या प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक बर्तन है. देखो जरा कैसा डिजाइनर बर्तन है कि नहीं है. ऊपर से प्यारे बच्चों हम लोग मिला रहे AgNO3. क्या मिला रहे? देखो जरा ऊपर से कौन आ रहा है. सब लोग देखें कौन आ रहा है. अब ये ना कहना एक तरफ ऐसा कैसा रंग हो गया. हो गया बस. ऊपर से कौन आ रहा है? AgNO3. तो वो कहां आएगा? अरे बहुत टैलेंटेड. ऊपर से आया तो नीचे आएगा, है ना. बहुत टैलेंट है आप में. यहां पे आया AgNO3. कौन आया? नहीं समझ पाए? पक्का? अब जैसे ही AgNO3 आ रहा था बूंद बूंद करके, कैसे आ रहा था? आपने प्यारे बच्चों इस सॉल्यूशन में मिलाया सबसे पहले KCl. क्या मिलाया? और उसकी कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर. कितनी थी?
फिर आपको मजा आया, बोले और मिलाऊंगा। फिर आपने मिलाया प्यारे बच्चों KBr, क्या मिलाया, और इसकी कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल। फिर आपको और मजा आया, आपने क्या बोला, और मिलाऊंगा। अब आपने मिलाया प्यारे बच्चों KI और इसकी कंसंट्रेशन भी थी 0.1 मोल। फिर मैं आया, मैंने कहा मैं मिलाऊंगा। अरे रुकिएगा जरा, अब सुनना ध्यान से, एक मिनट सुनिए। हाँ हाँ, KCl KBr KI, क्या क्या मिला आपने, ठीक है बच्चे। अंदर खूब सारे आयन पहुंचे, नहीं पहुंचे, पक्का। अब क्या क्या प्यारे बच्चों, सवाल में आपको दे रखा था यहाँ पे KSP, क्या दे रखा था, सबसे पहले KSP दिया था AgCl का, किसका दिया, तो बच्चे को समझना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे Ag और Cl का कार्यक्रम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, KSP ऑफ AgCl दिया था 10 की पावर -10 दिया था सवाल में। फिर प्यारे बच्चों आपको दिया था KSP ऑफ AgBr और वो दे रखा था 10 की पावर -12 दिया था सवाल में। फिर प्यारे बच्चों आपको दे रखा था KSP ऑफ AgI 10 की पावर -14 दिया था सवाल में। क्लियर। अब सवाल इससे मैं दो तरीके से पूछ सकता हूं, एक डायग्राम बना के, इतना बड़ा डायग्राम आएगा, बढ़िया सुंदर सा, अच्छा लगेगा सवाल में। इसे मैं शब्दों में लिख दूं, इन अ कंटेनर दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, 6-8 लाइन का तो बनेगा कम से कम। बच्चा वही छोड़ देगा, बस मेरे लायक है ही नहीं। सर ने कहा था 1 मिनट करना, इतना समय पढ़ने में चला गया, नहीं समझे। अब सवाल आपसे पूछ रहा है, बताओ सबसे पहले कौन जमेगा। अच्छा बच्चा 1 मिनट पढ़ेगा फिर कहेगा हट समय चला गया, अब अगले पे जाता हूं। मुझे बताइए सबसे पहले कौन जमेगा, विच सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, लेकिन केवल एक नहीं जमेगा, पहला भी जमेगा, दूसरा भी जमेगा, तीसरा भी जमेगा, क्योंकि ऊपर से लगातार क्या गिरता जा रहा, AgNO3 आ रहा आ रहा आ रहा, बोलो हाँ या ना, तो Ag+ आ रहा बोलो हाँ या ना, कंसंट्रेशन बढ़ रही बोलो हाँ या ना। जैसे ही कंसंट्रेशन KSP से बड़ा होगा जमना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। मगर सवाल है सबसे पहले कौन जमेगा, इसी का नाम रख दिया सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्या नाम रख दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन सेलेक्ट करता है, पहले मैं तुझे जमाऊंगा, फिर मैं तुझे जमाऊंगा, फिर मैं तुझे जमाऊंगा, वही कंसेप्ट QIP का। सिखाऊं क्या, आओ सब लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आओ ना बच्चों। एक बात मुझे बताओ, KSP हमें किसका दिया है, इन तीनों का दिया है, क्या इन तीनों का KSP दिया है, कहां दिया है बेटा, कहां दिया है KSP, अरे ये K है बेटा, KSP नहीं है, तो सर वही तो है, अरे ये K पोटेशियम वाला है, नहीं समझे। चलो जरा मुझे बताओ, क्या इनका KSP दिया है, नहीं दिया, KSP नहीं दिया जाएगा, KSP नहीं दिया हाईली सॉल्युबल माना, K नहीं बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना, उसी तर्ज पे KSP नहीं दिया जाएगा, हाईली सॉल्युबल माना, जिसका KSP दिया वो स्पैरिंगली सॉल्युबल, उसी तर्ज पे जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा, क्योंकि उसी के जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही, क्या प्यारे बच्चों 0.1 KCl पूरा का पूरा अंदर टूट जाएगा, क्या सबसे पहले सिचुएशन बात कर रहा हूं, क्या अंदर Cl- की कंसंट्रेशन दुनिया वालों 0.1 है, बोलो ना। अगर AgCl को जमना होगा, क्या बोला मैंने, तो मैं कहता हूं कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, यानी आयोनिक प्रोडक्ट को KSP से हल्का सा बड़ा होना होगा। नहीं फील आया, एक बार फिर से, अगर AgCl को जमना होगा, अगर AgCl को जमना, तो Ag+ आयन की कंसंट्रेशन और Cl- आयन की कंसंट्रेशन के आयनिक प्रोडक्ट को 10⁻10 से हल्का सा बड़ा होना। मैं इक्वालिटी निकाल लो, थोड़ा सा बड़ा मान लूंगा, नहीं समझे, नहीं समझे। मुझे बताओ दुनिया वालों, यहां से Ag+ कितना आएगा, बोलो ना यार, रखो ना Cl-, व्हाट शुड बी द Ag+ 10 की पावर -, यानी जैसे Ag+ 10 की पावर -9 से थोड़ा सा ज्यादा AgCl जमना शुरू हो। आओ चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे केस में, जब हमें Br- दिया है, बोलो Br- कितना है, 0.1। क्या यहां से Ag+ निकाल लोगे, ओरली बता दो कितना आएगा, सभी लोग सभी लोग पूरा लिखो क्या, पूरा लिखो क्या, जैसे यहां लिखा वैसे लिखो क्या, शायद वो आएगा 10 की पावर माइनस, बहुत बढ़िया। क्या प्यारे बच्चों ऐसे ही हम तीसरे वाले केस में भी निकाल सकते हैं, I-0.1, एक मिनट, I-0.1, बोलो हाँ या ना। अब बताओ यहाँ पे Ag+ कितना आएगा,
अब देखते कौन फील कर रहा है। क्या आपको नंबर का फील आता है? सबसे बड़ा 10 की पावर -9 की, सबसे बड़ा 10 की पावर -9 की, सबसे बड़ा 10 की पावर -11, सबसे बड़ा 10 की पावर माइनस, कौन सबसे बड़ा? पक्का? यानी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां चाहिए? एजीसीएल में। सबसे कम कहां चाहिए? एजीआई में। चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब सुनना, ऊपर से एजी प्लस आ रहा है, तब 10 की पावर -13, 0.0000 जैसे मिला वैसे जमना शुरू हुआ। अरे ये तो 0.000 पे जाएगा ना यार, नहीं समझे? सबसे कम मात्रा कहां पे चाहिए पीपीटी के लिए? एजीआई। सबसे पहले कौन जमेगा? एजीआई। कौन जमेगा? उसके बाद बोलो बच्चों, उसके बाद, उसके बाद बस नहीं सीख पाए, लिख डालिए। प्यारे बच्चों, यहां तक था आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां पे एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयनिक। मैं जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाला, आपको याद है ना, हमने सबसे पहले फ्लो चार्ट लिखा था पूरे चैप्टर का, याद है कि नहीं याद है? हेलो, चलिए तो मैं प्यारे बच्चों आपको ले चलूंगा कुछ ऐसी जगह पे जहां कुछ छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगा। सुनेंगे? सुनेंगे बच्चों? मैं आप, अच्छा ऐसा कभी आपने सुना हो, बचपन में ऐसा पढ़ते थे, सुकरात ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा। स्कूल तो जाते थे ना बेटा, किताब उताब भी नहीं खरीदे थे, पहले से ठान लिया था 12 साल पैसे बचाऊंगा, 1 साल में पढ़ूंगा पूरा। ठीक है, हाँ हाँ जी, सुनिएगा जरा। तो प्यारे बच्चों, तो मैं अब अगला जो टॉपिक बताने वाला हूं उसमें ऐसी बातें चलेंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं अगले 20 मिनट, ठीक है? 15 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आर्हेनियस आके बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड आके बोलेंगे, लुइस आके बोलेंगे। अच्छा लुइस आईओसी में बोलेंगे, तो यहाँ आएंगे फिर चले जाएंगे, बोले वहां मिलेंगे, नहीं समझ पाए। हेलो, तो यहाँ आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड की बातें होने वाली हैं, ठीक है? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग थ्योरेटिक। गर में कुछ कह पाता इसमें तो कह के जाता मैं, गर में कुछ कह पाता तो कह के जाता ना। चलिए प्यारे बच्चों, लिखिए कॉपी में थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ, जल्दी लिखिए। तो मैं कहना चाहता, जो ऐसे विचारक होते थे ना पहले, उनसे से पढ़ते थे, इन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा, इन्होंने ऐसे नहीं पढ़ते थे, आप सुने होंगे ना कभी, हाँ इनकी इसके बारे में क्या विचार थे, इनके इसके बारे, तो वही मैं सुनाने वाला हूँ। अरहेनियस पानी के बारे में क्या कहते थे, अरहेनियस एसिड के बारे में क्या, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक? मेरी नजरों से मत देखना दुनिया को, जो इन्होंने कहा वही देखना है भाई साहब, ठीक है क्या? चलिए आइए देखते हैं, चले क्या? प्यारे बच्चों आइए, मैं आपको कुछ साइंटिस्टों से मिलवाता हूं, मिलेंगे? लिखिएगा कॉपी में, नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयोनिक। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयोनिक। तो प्यारे बच्चों, सच में जो सबसे अहम कड़ी है वो है ब्रॉन्स्टेड की, वही मुझे आपको सिखाना है, और सबसे अहम कड़ी है और जल्दी दिमाग में उतरता नहीं, ध्यान सुनना, पहले आसान है, जो जहां बोलूं ध्यान से वहां सुनना है, ठीक है? कॉपी में लिखिएगा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयोनिक, वहां लिख लेना कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। प्यारे बच्चों, मैं आपसे शुरू से कहता था, ये हमारी केमिस्ट्री की विडंबना है या रिसर्च की कमी है, या जो कहना वो कह दो, लेकिन आज भी हमारे सामने एसिड बेस की यूनिक परिभाषा। अब देखते हैं कैसा कैसा लोगों ने क्या क्या कहा, ठीक? पूरी ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी अभी पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने 3 कंसेप्ट लेके आऊंगा। कितने कंसेप्ट? अब 3 क्यों? वही है, सिंपल से सिलेबस की बात है ना? वैसे कंसेप्ट आज भी बहुत सारे हैं, आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कुछ लक्स कंसेप्ट करके चलता है, लेकिन आज भी हमारे एनसीईआरटी हिसाब से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, चलेगा? तो आपसे जो मैं कह रहा हूं वो केवल कहानी नहीं है, आज की कहानी कुछ और चलती है जो रिसर्च लेवल पे, हेलो, पर वो ये है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है? सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अरहेनियस साहब ने क्या कहा। हेलो, इसे बोलेंगे कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस चला, ठीक? फिर जो दूसरा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड साहब की कहानी। किसकी पढ़ेंगे? उन्होंने दुनिया को कैसे देखा, उन्होंने एसिड कैसे देखा, उन्होंने बेस को कैसे देखा, राइट? और फिर आएगा प्यारे बच्चों तीसरा कंसेप्ट, जिसे बोलेंगे लुइस एसिड बेस। हेलो, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लुइस की पूरी कहानी है वो आप आईयूसी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते क्या? तो हाँ, ये हम डिस्कस नहीं करते हैं, बस मैं बता दूंगा उन्होंने क्या बोला, लेकिन आप इसे डिटेल में कहां पढ़ेंगे? आईओसी में। मतलब डिटेल्ड स्टडी कहां होती है? आईओसी में।
हम लोग यहाँ बस एक इंट्रोडक्शन हल्का सा, अच्छा ऐसा होता है ठीक है, बस दिमाग में रहे, राइट। हमारा जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो इन दोनों पे होगा, एक होगा अरहेनियस पे, एक होगा ब्रॉन्शर पे। अब हम कितने पहलुओं पे बातें करने वाले वो सुनना, जैसे हमने कहा ना आज हम सुकरात की कहानी पढ़ेंगे, सुकरात ने इसके बारे में क्या कहा, फिलॉसफी के बारे में क्या कहा, धर्म के बारे में क्या कहा, दर्शन के बारे में क्या कहा, सुनते होंगे ना आप कभी, है। तो आज मैं इनमें कितनी कितनी बातें कर ऐसा सुनेंगे। अरहेनियस ने सबसे पहले एसिड के बारे में क्या कहा, फिर हम बताता हूं, पहले फ्लो देख लें, फिर मैं बताऊंगा अरहेनियस ने बेस के बारे में क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा अरहेनियस ने पानी के बारे में क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा अरहेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों अरहेनियस ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के बारे में क्या कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है क्या। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला इतने पहलुओं पे होने वाला, सबसे पहले एसिड बेस, पानी, न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, फिर हम चलेंगे ब्रॉन्शर पास। किसके पास चलेंगे, नए विचारक आए, नए दर्शन शास्त्री आए, समझ पा रहे क्या। हालांकि दर्शन शास्त्री रसायनिक शास्त्री है, फिर भी अपन फील के लिए बोल रहे हैं बस, ठीक है। ओ ठीक है भाई, चलो जरा सबसे पहले इनसे पूछेंगे, हाँ साहब आप क्या कहते हैं एसिड के बारे में, मतलब आप समझो आप इंटरव्यू लेने पहुंचे हो, हाँ आप बताइए सर क्या विचार है आपके एसिड के बारे में, ठीक है क्या। हाँ फिर हमने इनसे पूछा क्या विचार है आपके बेस के बारे में, हेलो। फिर हमने इनसे भी पूछा, उनसे भी पूछा, तो हमने कहा क्या विचार है पानी के बारे में। और आपको याद है पानी, हमने पानी से पूछा तेरा, पानी ने कहा था जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा, समझ पा रहे क्या। आइए जरा फिर हम इनसे कहेंगे शराब के बारे में न्यूट्रलाइजेशन का क्या ख्याल है, समझ पा रहे बच्चों, वही वाला है। हाँ हाँ, उनसे हमने पूछा शराब नीट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एंटी जो डेट दी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, वो सारी बातें, ठीक है। हाँ बस बस समझ गए आप, है ना। फिर प्यारे बच्चों हम इनसे पूछेंगे आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के बारे में क्या कहें, ठीक। बोले सबसे ज्यादा मैं यही बोलूंगा, इसमें उन्होंने 2 घंटे ले लिए पूरे, हम 5 मिनट काम कर लेंगे, ठीक है। बताना चाह रहा हूं मैं, इतना समय लिया, मतलब इसमें सबसे अहम जो कड़ी वो यही आने वाली, ठीक है बच्चों। फिर हम जाएंगे उनके पास, हम कहेंगे सर आपका इंटरव्यू आईओसी में आएगा, रहने देते हैं अभी आपको, हेलो। एक बार ये फ्लो चार्ट लिख लेना। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसिड, अच्छा अरहेनियस की। अच्छा अरहेनियस कहीं ना कहीं बार बार बोलता रहा, मैं आपसे हमेशा कहता था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम, हाँ। तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट आपके जहन में बनाए हैं ना वो सब अरहेनियस के दिए हुए हैं। अब वो कंसेप्ट क्या बनाए हैं अभी बताता हूं, मतलब जो कंसेप्ट आपके जहन में है, जो भी है कि नहीं है, कुछ बेटा कुछ है जहन में, वो सारे कंसेप्ट किसके बनाए हुए हैं, अरहेनियस के। हाँ अब उन्होंने क्या बोला आइए देखते हैं। लिखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाए थे वो, जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिख लेते। चलिए लिख लिया होगा सबने, अरे बहुत धीरे लिख रहे हैं भाई। अच्छा कुछ बच्चे तो बस लिख लेते हैं और कुछ अच्छे से लिखते हैं, घर जाके कहते ला अपने नोट्स दे, ऐसा तो नहीं करते ना आप। अच्छे बच्चे आप लोग ने, हाँ ऑनलाइन, हाँ क्या बात कर रहे हो, स्लाइड भी आता है, अरे मैं रफ करता वो भी आ जाता है, आपने बताया नहीं यार, फिर रफ नहीं करूंगा मैं आपकी। हाँ ये जो लिखता हूँ ये भी आ जाता है, अच्छा फिर तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाँ पहले क्यों नहीं बताया आपने ये, अब तो खत्म हो गया है वो जो मैं बीच में रफ ऑफ करता था। चलिए लिखते करते। तो प्यारे बच्चों आइए जल्दी से आओ चलते हैं सबसे पहले अरहेनियस के घर में, चलो चलो खटखटाओ जरा, नॉक नॉक नॉक, अरहेनियस साहब उठिए। अरे हमने बस हमने अरहेनियस से पूछा साहब आपकी नजर में एसिड क्या है, बोले एसिड वो सब्सटेंस होता है, आपको पता है एसिड वो सब्सटेंस, बोलो गलत, जो पानी में H+ आयन। इनकी पूरी कहानी कहां थी, पानी में, इन्होंने हर चीज का एनालिसिस कहां किया, पानी में। मतलब अरहेनियस के जितने भी कंसेप्ट है दैट इज वैलिड ओनली इन वाटर। लिख लो, वैसे पता आपको पता है क्या, फिर भी एक बार ड्रामा कर लो, लिख लो एसिड H2O में H+ देने वाला, H2O में H+ देने वाला। फिर प्यारे बच्चों हमने इनसे पूछा सर आपकी नजर में बेस क्या है, बोलो, बस लिख लीजिएगा, पानी में OH- आयन देने वाला। इसमें किसी डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है ना बच्चों, मैंने पहले बता दिया सबसे अहम क्या कड़ी हम पढ़ने वाले, समझ गए ना। पर वहां तक पहुंचते एक बार सबको करते चलते, कहीं ना कहीं अरहेनियस सारे आपके जहन में है यार,
अब वो पूरी कहानी बताऊंगा, पहले चक्के देखते थे, वो सब सुना चुका हूं पहले, ठीक है। चलो फिर आगे अगला सवाल क्या पूछेंगे इनसे? पानी। हमने कहा सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट पानी? क्या पूछा हमने इनसे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बोले पानी तो साहब न्यूट्रल है। क्या बोले ये? तो आप क्या, जब हमने नेचर ऑफ वाटर पढ़ा था, क्या पानी को न्यूट्रल मान के पढ़ा था? सच में वो किसका कहना था? अरेनियस का। नहीं समझे? वो नहीं समझे, नहीं समझे। फिर हमने इनसे पूछा सर आपकी नजर में, अगला सवाल देखो, न्यूट्रलाइजेशन। बोले सो सिंपल। क्या बोले ये? बोले न्यूट्रलाइजेशन का मतलब मेरी नजर में, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब मेरी नजर में, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और साथ में पानी बनता है, यही न्यूट्रलाइजेशन होता। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का जन्म यही से हुआ। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल होना, पानी का बनना। सॉल्ट का बनना नहीं था, क्या था? पानी का। सीख पा रहे हैं क्या? इन्होंने पहली बार कहा था मेरी नजर में जब एसिड बेस से क्या बनेगा? पानी। सॉल्ट नहीं बोला, एसिड बेस में H प्लस OH माइनस पानी। नहीं समझे? और फिर यहीं पे जन्म हुआ एक कंसेप्ट का जिसे बोलते हैं एसिडिटी बेसिसिटी। बोलते हो ना, एसिड की बेसिसिटी, बेस की, वो भी इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं का बोला हुआ था। कैसे? एसिड से कौन आएगा? H प्लस। कितने H प्लस कितने OH माइनस आयन से रिएक्शन कर सकते हैं, ये थी उसकी बेसिसिटी। तभी तो आप कहते हो जब हमने लिया H3PO4, क्या लिया? H3PO4 में से कितने हाइड्रोजन निकलते हैं? 3। ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 3 OH माइनस से रिएक्शन किए, इसलिए उसे बोला उसकी बेसिसिटी है 3। नहीं समझे? लेकिन वहीं पे जब हमने लिया प्यारे बच्चों H3PO2, क्या लिया? पता चला इसकी केवल एक ही हाइड्रोजन। अरे भैया इसकी बेसिसिटी तो 1। इज दिस क्लियर? है। अपन टॉपिक पे आते हैं। क्या हमने इनसे एसिड का जवाब पूछ लिया? क्या हमने इनसे बेस का जवाब पूछ लिया? क्या हमने इनसे पानी का जवाब पूछ लिया? क्या हमने इनसे न्यूट्रलाइजेशन का जवाब भी पूछ लिया? अब हम इनसे पूछेंगे सर, क्या पूछेंगे? जब एक से ज्यादा एसिड होंगे, एक से ज्यादा बेस होंगे, तो कैसे कहोगे कौन अच्छा एसिड है, कौन खराब एसिड है? बोलो हाँ या ना। बोले सो सिंपल। क्या बोले? के होगा ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये भी तो हमने पहले बोला था। अरे तभी तो मैं कहता था आप पढ़ने वाले हो अरेनियस साहब का एडिक्विलिब्रियम, हाँ या ना। ये सारे कंसेप्ट आपके जहन पहले से नहीं है, ये सब किसने बनाए? अरेनियस ने। ठीक है क्या? के होगा ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, के भी होगा ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख डालो। क्या सारे सवाल ओवर हो गए इंटरव्यू के? चलते दूसरे साइंटिस्ट के पास। चलो चलो। तो मतलब आप ये समझें कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतने पहलुओं पे डिस्कशन चलता है ना, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज वाटर, व्हाट इज, मतलब इतने तरह के सवाल पॉसिबल है, राइट? व्हाट इज वाटर इन द कंसेप्ट ऑफ अरेनियस, ऐसा करके सवाल बनता है। चलो चलते हैं सबसे अहम कड़ी में, ब्रॉन्स्टेड पास। चले क्या? अच्छा, अब ये नहीं बताने वाला हूं, अब उन्हें पहले ही बता दिया कि अरेनियस साहब की थ्योरी बहुत लिमिटेड थी। उनके हिसाब से हर वो सब्सटेंस H प्लस देता है वो एसिड है पानी में, लेकिन आप सब जानते हैं केवल H प्लस देने वाला एसिड नहीं है। इनकी लिमिटेशन आई और तभी दूसरे कंसेप्ट आए, राइट? अब अगला कंसेप्ट क्या है? ब्रॉन्स्टेड। यार इसका इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट में दे दिया था थोड़ा सा, आओ जरा देखते कितना आपको याद है। कॉपी में लिखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। क्या नाम था इनका पूरा? हाँ ऐसा इनका नाम था, इनसे मत पूछना ऐसा क्यों नाम रखा गया आपसे, बस बोलना नहीं है। चलिए, सबसे पहले हमने इनसे पूछा सर, क्या पूछा? आपकी नजर में एसिड क्या है? आपकी नजर में एसिड क्या है? इन्होंने क्या बोला आपको याद है क्या? अब मेरी बात सुनना, इन्होंने कहा H प्लस डोनेट, लिसन लिसन, H प्लस, H प्लस, पूरी बात सुनना, इन एनी सॉल्वेंट। क्या बोला उन्होंने? पूरी बात, H प्लस डोनेट इन एनी सॉल्वेंट बाई एनी मीन्स, सामदाम दंड भेद। इन्होंने बोला किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी सब्सटेंस H प्लस दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है, वही है मेरी नजर में एसिड, वही है मेरी नजर में। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों? सुनिएगा, फिर हमने कहा बस इतना? बोले नहीं। क्या बोले? H प्लस देने वाला और OH माइनस लेने वाला, यही कौन है? एसिड। याद आया? बस उस समय जब मुझे सॉल्ट पढ़ाना था तो सारी कहानी पानी भी थी, मैंने सॉल्वेंट वर्ड को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आज हम जनरल बातें कर रहे हैं तो मुझे पूरे पहलू को बताना पड़ रहा है। समझ पा रहे? ठीक है प्यारे बच्चों,
लिख लीजिएगा। फिर हमने इनसे पूछा सर, क्या पूछा, आपकी नजर में बेस क्या है, आपकी नजर में बेस क्या है? इन्होंने क्या बोला होगा बताओगे? वैसे आपको याद है, हम तो ऐसे नहीं, H प्लस लेने वाला, H प्लस लेने, आगे आपको बोलना है इन, एनी, हाँ भाई, एनी, एनी मीन्स साम दाम दंड भेद। नहीं समझे? किसी भी तरीके से अगर वो H प्लस लेता है तो प्यारे बच्चों वही क्या कहलाएगा, बेस। हमने इनसे कहा बस इतना ही, बोले नहीं और, क्या बोले, OH माइनस आयन देने वाला, वो भी कहलाएगा बेस। इज दिस क्लियर? ये कहानी हमने आपके दिमाग में पहले सेट की है। अब आता हूं इनके नजर में इनकी दुनिया इन्होंने कैसे गई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे प्यारे बच्चों? फटाफट बताना, मुझे बताओ, क्या HCl एक ब्रोंज्ड एसिड है? बोलो ना, क्यों है? H प्लस देने वाला, क्या ये ब्रोंज्ड एसिड है? बोलो दुनिया वालों। HNO3, क्या ये ब्रोंज्ड एसिड है? क्या अरहेनियस एसिड भी है? हाँ, दोनों में H भी कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है दो साइड की बातें सेम हो, जैसे नहीं सकता क्या? हो गए तो हो गए, अरे हाँ या ना। मैं आपसे पूछता हूँ H2SO4 क्या ये एसिड है? क्या ये अरहेनियस एसिड भी है? मैं आपसे पूछता हूँ HS माइनस क्या ये ब्रोंज्ड एसिड है? ये H प्लस थोड़ी देगा, ये तो नाइट्रिक एसिड देगा। H प्लस है तो देगा, H प्लस देने वाला एसिड है, बोलो ना। नहीं समझ पाए? क्या प्यारे बच्चों HCO3 माइनस भी एसिड है? क्या प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ H2PO4 माइनस भी एसिड है? बोलो ना, अरे बोलो ना। आओ इधर चलते हैं। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? मैंने आप सबके सामने प्यारे बच्चों एग्जांपल लिखा अमोनिया। बोलो ये एसिड है कि बेस? कैसे पता? OH माइनस देगा कि H प्लस लेगा? बहुत बढ़िया दुनिया वालों, मुझे बताओ क्या RNH2 ये भी लुईस बेस है? सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रोंस्टेड बेस है, क्योंकि H प्लस आयन। बोलो ना यार। मैंने आपके सामने लिखा R2NH, क्या ये भी ब्रोंस्टेड बेस है? अरे तो पहचाना पहचाना लग रहा, क्योंकि सब्जेक्ट में आया था। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा R3N, क्या ये ब्रोंस्टेड बेस है? नहीं समझे? अब ये H प्लस आयन कहां से लेगा, क्या बनाएगा? बोलो 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 बच्चों, क्या ये ब्रोंस्टेड बेस है? सोच के बोलना। अरे बहुत जल्दी बोल दे तो NR लोन पेयर है, H प्लस लेगा, ये ब्रोंस्टेड बेस है। नहीं समझे? अभी कहानी खत्म नहीं, मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों HS माइनस क्या ये ब्रोंस्टेड बेस है? डेफिनेशन पे जाओ, H प्लस लेने वाला H प्लस दे सकता भी है, H प्लस ले सकता भी है, ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड एसिड भी है। ये H प्लस नहीं ले सकता, क्या बनाएगा H प्लस लेके? खत्म। नहीं सीखे? प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ SCO3 माइनस क्या ये ब्रोंस्टेड बेस है? मैं आपसे पूछता हूँ H2PO4 में क्या ये भी ब्रोंस्टेड बेस है? अब इनमें भी बवाल हो गया। बोले भाई साहब सही बताओ एसिड है कि बेस? नहीं समझे? बोले कुछ देर पहले आप इंटरव्यू में बोल रहे तब ये बोल रहे। नहीं समझे? अरे बोलो ना। मैं फिर कहता हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? ब्रोंस्टेड। मुझसे मत पूछना क्या है, उन्होंने कहा ये भी है, ये भी है, एसिड भी है, बेस भी है। बोले दोनों हो सकते? बोले हो सकते हैं, बहुरूपिया है। नहीं समझे? पहला सवाल एसिड क्या है, बेस क्या है, बोलो क्लियर है? फिर हमने इनसे पूछा अगला सवाल, बोलो क्या? ठीक है साहब मान लिया, अब बताओ आपकी नजर में पानी क्या है? बोले आओ आओ देखे, क्या बोले? क्या प्यारे बच्चों अगला सवाल हमारा इनसे पानी के ऊपर था। हमने बोला बताओ साहब पानी क्या है? इन्होंने कहा पानी मौका आने पे H प्लस देता भी है, पानी मौका आने पे H प्लस। बोलो ना यार। नहीं समझे? पानी मौका आने पे H प्लस देता भी है और पानी मौका आने पे H प्लस आयन लेता भी है, यानी पानी कभी एसिड है तो कभी बेस है। उन्होंने पहली बार पानी को कहा पानी एम्फोटेरिक है। क्या है?
इसे उन्होंने एम्फोटेरिक भी बोला था, इसे उन्होंने एम्फीप्रोटिक भी बोला था। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर रुको जरा, हमने पानी से पूछा पानी तेरा रंग कैसा? पानी ने बोला जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। किसी ने बोला न्यूट्रल, किसी ने बोला तू एसिड भी है, किसी ने बोला तू बेस भी है। हेलो, और क्या बोला किसी ने? ठीक है, अभी लुइस साहब आएंगे, वो कुछ और बोल के चले जाएंगे। अरे नहीं समझे, नहीं समझे। अब बताओ अगला सवाल इनसे हम क्या पूछेंगे? बताइए सर, आपकी नजर में न्यूट्रलाइजेशन क्या है? चलो चलते अगले सवाल में, लिखते चले, आगे बढ़ते चले। आप पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सफर जो कुछ महीनों पहले सफर हुआ था, समापन की ओर बढ़ते हुए है? आपको ये मुझे लग रहा कल को पर्चे छपा के कहेंगे ये नहीं रहे है? मैं कैसे कैसे मुझसे कैसे मैं करूं भाई, बताइए क्या करूं मैं? है? बड़ी बगावती था। चलिए सबने लिख लिया होगा, देखो हम चलते हैं इनसे बस अगले सवाल लेके। बोले सर बताइए आपकी नजर में न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अरे लिखो इनका अगला इंटरव्यू का सवाल। हमने इनसे पूछा बताइए साहब आपकी नजर में न्यूट्रलाइजेशन क्या है? लिखो 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 जरा लिखिए, अभी बात करते, पढ़ ले। हाँ चलिए जरा, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? हमने इनसे पूछा बताइए साहब आपकी नजर में न्यूट्रलाइजेशन क्या है? बोले जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है, पूरी बात सुनना ध्यान से, जब एसिड बेस की रिएक्शन, एसिड कौन है? H प्लस देने वाला। बेस कौन है? H प्लस देने वाला। ब्रॉन्स्टेड की नजरों से देखेंगे अब दुनिया, अपनी नजर नहीं लगाना, बार बार कह रहा हूं, अभी मेरी बात समझोगा। बच्चे से ने कहा था अपनी नजर नहीं लगाना, नजर नहीं लगाना, जरूर सुनिएगा। एसिड प्लस बेस, क्या बोला मैंने? उन्होंने कहा जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो बनता है कॉन्जुगेट। क्या बनता है? बोले मेरी नजर में कॉन्जुगेट आयन का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन है। क्या बोला इन्होंने? आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अर्हेनियस की नजर में कुछ और है, इनकी नजर में कुछ और है। इज दिस क्लियर? हमने कहा चलो मान लिया। क्या बोला हमने? फिर हमने इनसे पूछा अगला सवाल, क्या पूछा? बोले सर अगर आपकी थ्योरी के हिसाब से एक से ज्यादा एसिड है तो कौन अच्छा कौन बुरा होगा? अगर एक से ज्यादा बेस है तो कौन अच्छा कौन बुरा होगा? यानी हम बात करने वाले हैं रिलेटिव, लिख लेना कॉपी में, स्ट्रेंथ ऑफ, रिलेटिव पे ज्यादा जोर था, लिख लीजिएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। प्यारे बच्चों कैसे कर रहे हैं आज, लिखिए जरा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो कहने वाला हूं ध्यान सुनना, यही है सबसे अहम कड़ी। मैं पहले बता दूं, इसी के चक्कर में सारी कहानी चल रही थी, आपको याद हो? याद है? अब सुनिएगा ध्यान से, पहले कंसेप्ट बनाता हूं फिर सुनना, ठीक? पूरी क्लास आ जाए जल्दी से, दिस द बाकी सब कहीं के दिमाग में रहेगा, है ना? वो बेसिक बारीकियां उन्होंने एम्फोटेरिक बोला ऐसा करके, बस दैट्स इट। आइए जरा, हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है, सबसे पहले दिमाग में रखो, HCl आपकी नजरों में क्या है? एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड? पक्का? 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 अब ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मगर ये कब तक है? पानी में। कब तक है? कब तक है? यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर, जब पानी आएगा, जब पानी, अपना कंसेप्ट लगाया जाएगा, अपना कंसेप्ट लगाया, अपना कंसेप्ट लगाया, नहीं समझे? नहीं समझे? जब पानी आएगा अपना कंसेप्ट लगाया, थोड़ा थोड़ा यहां समझाता हूं फिर वहां लिखूंगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर फेयर करना है, समझ पा रहे हो ना? आइए जरा इधर हमने लिखा HCl प्लस पानी, क्या लिखा? बोलो HCl पहला एसिड है कि बेस? गलत। अब ऐसे नहीं, अब देख, अब देख के न बोला जाएगा, अब देख के न बोला, रिएक्शन देखा जाएगा, रिएक्शन देखा,
रिएक्शन देखा, अपने मन से नहीं बोलना HCl दिखा अपना वाला, नहीं, जो मन में है उसको मन में रखना, जो मन में है उसको सबसे पहले रिएक्शन देखना, सबसे पहले अरे मैं कहीं और बातें कर रहा हूं, आप हर जगह कहीं पहुंच जाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन देखना, क्या देखना? रिएक्शन में जो H प्लस देगा वही एसिड होगा, रिएक्शन में जो H प्लस आयन लेगा वही बेस होगा। अपने कंसेप्ट को मन में रखना, रिएक्शन देख के जवाब देना, रिएक्शन देख के H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस। अरे बोलो ना यार, नहीं समझे प्यारे बच्चों? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? बताओ HCl एसिड है कि बेस? ऐसा नहीं, मन में रखो एसिड, तो बताऊंगा नहीं सर, बताऊंगा नहीं। बोलो HCl एसिड है कि बेस? आपको मन में पता था क्या है वैसे? आपके कंसेप्ट है उसको बोलना। फिर मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, क्या लिखा? और जैसे रिएक्शन लिखा प्यारे बच्चों, मैंने बना दिया H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब बोलो एसिड है कि बेस? हाँ, अब बोल देना अच्छा H प्लस दिया भाई ने, एसिड। नहीं समझे? अब एसिड है, एक बात, एसिड है, पूरी बात सुनना, एसिड है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड। जब भी पानी आएगा अपना कंसेप्ट लगाया जाएगा, जब भी पानी आएगा अपना कंसेप्ट लगाया, पानी है कि दूसरा सॉल्वेंट? पानी। अब आपका कंसेप्ट क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये? पहला, ये एसिड है कि नहीं है? है। आपको पता था इसलिए बोला कि रिएक्शन देख के बोला। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपको पता था इसलिए बोला कि रिएक्शन देख के बोला। ये नहीं, अब ये पता था स्ट्रॉन्ग है, ये पता था स्ट्रॉन्ग है, ये पता था, एसिड है देख के बोला। नहीं क्लियर? अब बगल में कौन बचा? पानी। कौन बचा? भाई ने H प्लस दिया है तो भाई ने H प्लस लिया है, वो एसिड है तो ये बेस है। अब वो स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा होगा? हमने पानी से पूछा, पानी से पूछा पानी तेरा रंग कैसा? तो पानी ने बोला मुझको जिसने जैसा देखा मेरा रंग वैसा। अरे बोलो ना यार, पानी भी बिल्कुल टक्कर का जोर देता है, बोले स्ट्रॉन्ग के साथ में स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, वीक के साथ में वीक होऊंगा। कोई मुझे जल्दी जल्दी H प्लस देगा, मैं जल्दी जल्दी लूंगा, कोई धीरे धीरे देगा, मैं धीरे धीरे लूंगा। अरे जिसका जैसा नजर वैसा पानी का रंग। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? समझते क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? फिर शुरू से पहला सवाल, एसिड है कि बेस? अब भी नहीं पता है? रिएक्शन लिखिए तब भी नहीं पता? वाह रे। अब ये नहीं बोलो एसिड है कि बेस? नहीं पता मत बता, चुप बैठो ना। नहीं पता बता रहे हो? हाँ पक्का। अब बताओ एसिड है कि बेस? ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। नहीं समझे? पक्का बच्चों? यानी पानी स्ट्रॉन्ग के साथ होगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ होगा स्ट्रॉन्ग। वो सीख पा रहे हो क्या? और वीक के साथ होगा। अरे वाह बेटा, अरे आसान है क्या? बोलो बच्चों बोलो। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आइए आइए जल्दी आइए, आ गए क्या? नहीं आए? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पक्का बच्चों? चलो अगला कंसेप्ट पे आ रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2। आइए जल्दी से, आ गए क्या? मैंने आपके सामने लिखा NaOH, क्या लिखा? प्लस पानी। देखते कितने समझदार है आप। बताओ प्यारे बच्चों, एसिड है कि बेस? रिएक्शन लिखो सर, है ना? यही सोचा आपने? बोलो बच्चों। अब सुनना, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रॉन्स्टेड। क्या पढ़ रहे हैं? तो मैं कहानी को H प्लस में दौड़ाऊंगा, OH माइनस नहीं दौड़ाऊंगा, ठीक? यहाँ पे कौन आएगा? OH माइनस। अभी OH को साइड करो, करो साइड। हम ले आए प्यारे बच्चों एक बेस, क्या ले आए? जो कि था अमोनिया। कौन था? अब बताओ एसिड है कि बेस? हाँ, हम ले आए, ये मन में रखना, लेकिन रिएक्शन देख के बताना एसिड है कि बेस। फिर मैंने आपके सामने लिख दी रिएक्शन, क्या लिख दी? और प्यारे बच्चों देखो देखो बेटा, हमने आपके सामने रिएक्शन लिखी NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब बताओ पानी H प्लस दिया कि लिया? H प्लस देने वाला, H प्लस देने वाला, क्या एसिड बेस हो गया? हो गया। अब यहां चलते प्यारे बच्चों, वीक है कि स्ट्रॉन्ग? रुकना जरा, अब पानी है कि कोई दूसरा सॉल्वेंट? पानी। अब जब भी पानी आएगा अपना कंसेप्ट लगाया जाएगा। अब बताओ आपको क्या पता, अमोनिया बेस होता है एसिड बेस? वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है वीक? उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना जाएगा। दुनिया वालों क्या ये वीक बेस है? तो पानी कैसा होगा? वीक एसिड। पानी कहता है जिसने मुझे जैसे देखा मेरा रंग वैसा। अरे बोलो ना यार,
क्या इसके बाद इधर कॉन्जुगेट आएगा? नहीं आएगा। चलो कॉन्जुगेट में एक कॉन्जुगेट कंसेप्ट आपको क्लियर है पहले से। स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग, पक्का ना? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ऐसा नहीं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक। अरे आसान है, इधर आओ जरा। बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। अरे आसान है लल्ला। आइए जरा, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? अरे है। मैंने प्यारे बच्चों आप सबके सामने लिखा HCl। क्या लिखा? बोलो एसिड है कि बेस? नहीं बताएंगे? बता के क्यों बताते हो नहीं बताएंगे? ना बोल के बताओ नहीं बताएंगे। चलो जरा, हमने लिखा आपके सामने एसिटिक एसिड। क्या लिखा? रुको, पानी आया, कोई और आया? कोई और आया। जब भी पानी आएगा अपना कंसेप्ट लगाया जाएगा, पानी नहीं आएगा तो कंसेप्ट बदल जाएगा। अब क्या कंसेप्ट है सुनिएगा, सुन रहे हो क्या? रुकना जरा। HCl एसिड है कि बेस? एसिड है कि बेस? रिएक्शन देख के बताया जाएगा। सवाल में हमेशा रिएक्शन आएगा। हमने प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा रिएक्शन। क्या लिखा? और प्यारे बच्चों बना दिया CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। हेलो, पहचान कौन एसिड? किसने H प्लस दिया है? किसने H प्लस लिया है? H प्लस देने, आधे बच्चे थक गया, इतना बढ़िया खेल चल रहा है यार। H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। नहीं समझे? अब बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड? गलत। जब पानी आएगा तभी अपना कंसेप्ट लगाया जाएगा। अब मन में अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना। ये दोनों होते थे एसिड, ये दोनों होते थे, ये दोनों होते थे। जब भी एसिड एसिड आएगा, जब भी एसिड एसिड आएगा, एसिड एसिड आएगा, एसिड एसिड, एसिड एसिड, एसिड एसिड, दोनों वीक माना जाएगा। दोनों वीक माना, दोनों वीक माना। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, मेरी बात खत्म नहीं हुई, जरा सुनिएगा। हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है क्या? वैसे जब भी बेस बेस, बेस बेस, भले आपके पुराने कंसेप्ट का स्ट्रॉन्ग आ जाए। क्या बोला मैंने? बोलो। भले आपके पुराने कंसेप्ट वाला स्ट्रॉन्ग आ जाए, छ छ छ, भले पुराने कंसेप्ट वाला, लेकिन अगर बेस के साथ बेस आएगा दोनों वीक माना जाएगा। दोनों वीक माना जाएगा। दोनों वीक माना। नहीं समझे? अभी सुनना ध्यान से, एक बार मिला के कंक्लूड होगा पूरा, ठीक है क्या? लेकिन प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, सुन रहे हो क्या? एसिड के साथ बेस आएगा, एसिड के साथ बेस, एसिड के साथ बेस, एसिड एसिड पुराने कंसेप्ट वाला, बेस बेस पुराने कंसेप्ट वाला, एसिड बेस पुराने कंसेप्ट वाला। ये दोनों पुराने कंसेप्ट याद करो। पुराने कंसेप्ट जब मैं सीधे लिख देता था, एसिड एसिड है कि नहीं है? बोलो ना। एसिड एसिड आएगा, एसिड एसिड, दोनों वीक माना जाएगा। ये भी बन जाएगा वीक, ये भी बन जाएगा वीक। कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन दुनिया वालों सुनना ध्यान से, अगर कभी एसिड बेस आएगा, कभी एसिड बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग माना, दोनों स्ट्रॉन्ग माना। अब पूरी कहानी को सुनना ध्यान से, अभी खत्म हुआ है किस्सा, अभी सुनने को कंक्लूड करना है। मैंने प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा एसिटिक एसिड। क्या लिखा? पुराना कंसेप्ट होता तो अर्हेनियस का। बोलो बेटा एसिड है कि बेस? पहले भी नहीं पता था आपको? अच्छा, एसिड। अब आज की क्लास में आओ आगे। बोलो बेटा एसिड है कि बेस? हाँ, पहले क्या लिखेंगे? मैंने लिखा रिएक्शन एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया। एसिटिक एसिड प्लस, मन में सोचा पुराने वाले से तो सोच लिया, नहीं सोचा? ये मन में रखना है, बोलना नहीं है। तो याद किसी कहानी चल रही है ब्रॉन्ज सेट की, किसी चल रही है? अब बता, पुराने कंसेप्ट से ये कौन था? पुराने पुराने से। और ये कौन था? अब आज मैंने पूछा बेटा, बोला कौन है? ये कौन है? नहीं समझे? अब हमने आपके सामने लिखा रिएक्शन। क्या लिखा? जैसे मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, प्यारे बच्चों जरा देखना क्या होने वाला है। देखोगे क्या? अरे देखोगे क्या? ये बना प्यारे बच्चों CH3CO माइनस प्लस अमोनियम आयन। एक मिनट, अब बोलो एसिड कौन है? हाँ अब बोल, अब भी नहीं बताओगे? H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस। क्या दुनिया वालों एसिड है? क्या दुनिया वालों ये बेस है? क्या भाई ने H प्लस दिया है?
क्या भाई ने H प्लस लिया है? क्या एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? क्या बेस का कॉन्जुगेट एसिड है? बोलो ना बच्चों, नहीं सीख पाए। अब सवाल है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ऐसा नहीं, पुराना वाला एसिड एसिड वीक वीक, पुराना वाला बेस बेस वीक वीक, पुराना वाला एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों। यानी आज एसिटिक एसिड क्या मानोगे स्ट्रॉन्ग, इससे भी क्या मानोगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक वीक। नहीं सीखे। कहानी कंक्लूड करते हैं 2-3 सवालों के माध्यम से। पहले इसे लिखना, बाद में एग्जांपल लिखना प्यारे बच्चों। उधर पहले में क्लियर नहीं बनाया क्या? लिख लिया होगा सबने। तो मैं सरल भाषा में कहूं तो ऐसे सोच रहा, एसिड एसिड आएगा वीक माना जाएगा पुराना वाला, बेस बेस आएगा वीक माना जाएगा पुराना वाला, एसिड बेस आएगा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। भले पुराना वीक हो, भले पुराना, दोनों स्ट्रॉन्ग मानना है। लेकिन जब पानी आएगा साथ में तो पुराना कंसेप्ट लगाया जाएगा। एसिड बेस हमेशा रिएक्शन देख के बताया जाएगा, लालच में नहीं आया जाएगा। आओ प्यारे बच्चों, कुछ सवालों के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। सॉन्ग है, चलिए अब 4 बज गए हैं, अब 4 बज गए हैं, पुलिस आ गई है। चलिए बस बस बस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करूं, नेक्स्ट करूं। चलो जल्दी से 1-2 सवाल बता देना, मैं देख लेता हूं आप सीखे नहीं सीखे, फटाफट फटाफट, ठीक है क्या? आइए जरा सभी लोग आइए, आ जाइए। आओ प्यारे बच्चों आओ। HF प्लस पानी से हमने बनाया H3O पॉजिटिव प्लस F माइनस, बता दोगे? जो पूछो बताना, पूरी क्लास जल्दी से जुड़ जाए। HF क्या है? एसिड की बेस। क्या बात है, पानी कॉन्जुगेट, पानी का कॉन्जुगेट, एसिड का कॉन्जुगेट। अब बताओ वीक है स्ट्रॉन्ग? ऐसा नहीं, पानी आएगा पुराना कंसेप्ट लगाया, उन 6 के अलावा आएगा वीक माना जाएगा, 6 के अलावा ही तो HF है। बोलो HF वीक है स्ट्रॉन्ग है? वीक। बोलो पानी कैसा? पानी ने कहा जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा, बराबरी का टक्कर दूंगा स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग का, वीक के साथ वीक का। बोलो हाँ या ना? ये सबको क्लियर है क्या? क्या प्यारे बच्चों वीक एसिड वीक बेस होगा? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा? ये भयंकर आसान है। अरे भयंकर आसान है क्या? नहीं आसान है। एक और सवाल कर, एक और कर लेते हैं, देखते आप कितना सीखे। देखे क्या? आओ जरा देखते हैं। F माइनस क्या लिखा मैंने? प्लस 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 H2O, क्या लिखा? और यहां प्यारे बच्चों जरा देखिएगा क्या बना, यहां बना HF प्लस OH माइनस। हेलो, चलो जरा देखे बच्चों। और सवाल में आपको दे रखा था इसका K, और इसका K था 10 की पावर माइनस 15। कितना था? मान लो, अरे मान लो, मान लिया। आओ देखते हैं क्या होगा, जैसा सवाल आएगा वैसा, यही ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? चलो एक के छोटा है कि बड़ा, रिएक्शन आगे जाना चाहेगा कि पीछे, यानी जो हो रहा वो होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग के लक्षण है कि वीक के। नहीं समझे? जो स्ट्रॉन्ग होता है टूट के आगे ना जाता है। के छोटा है कि बड़ा? आधे कह रहे सर ये तो बहुत बड़ा है सर, बेटा माइनस लगाया। बोलो तो रिएक्शन की जाने की प्रवृत्ति आगे की पीछे की? तो H प्लस देने की टेंडेंसी, सॉरी H प्लस लेने की टेंडेंसी ज्यादा थी कम? हेलो, नहीं समझे? अब देखते हैं आज भाई किसने H प्लस लिया है। H प्लस H प्लस लेने वाला, H प्लस लेने वाला, H प्लस देने वाला, बेस का कॉन्जुगेट, एसिड का कॉन्जुगेट। अब देखना वीक के स्ट्रॉन्ग, वीक की। अब के को देखो, के ज्यादा है कि कम? बोलो ना, बहुत बहुत। रिएक्शन की टेंडेंसी आगे जाने की पीछे रहने की, तो H प्लस तेजी तेजी लेगा, धीरे धीरे। स्ट्रॉन्ग है कि वीक? ये हुआ वीक। तो बोलो पानी कैसा? पानी कहता बराबर का टक्कर दूंगा, वीक के साथ वीक होगा, स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो हाँ या ना? ये होगा वीक बेस, ये होगा वीक एसिड, और ये होगा, और ये होगा। अरे कहानी आसान है क्या? लिख डालिए प्यारे बच्चों। लुईस कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां लिख लीजिएगा लुईस कंसेप्ट डिटेल डिस्कशन इन आईओसी।
वही लोन पेयर देने वाला याद है थोड़ा बहुत, जिसके पास लोन पेयर होता है, लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। डिटेल में आप आईओसी में पढ़ते हैं पक्का। तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लुईस कंसर्ट लिख लेना आईओसी, नीचे ऐसे क्रॉस करना। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलिए